आज हम उन आसनों का अभ्यास करेंगे जिन आसनों के अभ्यास से हमारा पाचन तंत्र और हमारा प्रजनन तंत्र तो मजबूत होता ही है, हमारा श्वसन तंत्र और हमारा रोग प्रतिरोधी तंत्र भी मजबूत होता है। सबसे पहले ताड़ासन, दोनों पैर मिलाएं, दोनों भुजाएं शरीर के साथ, दोनों हाथों के फिंगर्स को इंटरलॉक करिए, नीचे की ओर खींचिए, श्वास भरते हुए दोनों बाजुएं टांगते हुए आकाश की ओर। आपके सामने डेमोन्स्ट्रेशन है, देख के कर सकते हैं। श्वास भरकर खींचिए दोनों भुजाओं को ऊपर, कोई ढीलापन नहीं। धीरे धीरे पंजों के बल आएंगे, अपने पेड़ों वाले भाग को थोड़ा अंदर की ओर दबाएंगे। संतुलन बनाइए, सामने एक बिंदु पर की दृष्टि टिका दीजिए। अनुभव कीजिए आपके शरीर पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ रहा है। शरीर के सभी तंत्र प्रभाव में, 206 हड्डियों के जोड़ प्रभाव में, जहां प्रभाव वहां पर ध्यान केंद्रित कीजिए और एक ही विचार मन में, मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे एड़ियां आसन पर, भुजाएं नीचे लाते हुए हथेलियां सिर पर, आंखें बंद, शरीर ढीला, गहरा लंबा श्वास ले, गहरा लंबा श्वास छोड़ें, श्वासों को सामान्य करें। एक बार और दोहराएंगे, एड़ियां पंजे मिला लें, दोनों भुजाएं पलट कर हथेलियां आकाश की ओर, श्वास भरते हुए खींचिए भुजाओं को ऊपर। आपकी भुजाएं कानों के साथ सट जाएं, खिंच जाएं पूरी। आप एड़ियां मिली रहेंगी, एड़ियां ऊपर उठाइए। बहुत ही लाभकारी प्रभावकारी आसन ताड़ासन। अनुभव कीजिए आपके शरीर का प्रत्येक भाग प्रभाव में। धीरे धीरे वापस एड़ियां आसन पर, दोनों भुजाएं खिंची हुई, वापस लाते हुए शरीर के साथ गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें, आंखें बंद, शरीर ढीला। अनुभव कीजिए मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे जो कि हमारे पाचन तंत्र, हमारे प्रजनन तंत्र और हमारे अस्थि तंत्र को भी बहुत मजबूत बनाता है। आप इसका प्रभाव साथ साथ देखेंगे। पैरों में कंधों से अधिक दूरी, दोनों भुजाएं शरीर के साथ, श्वास भरते हुए दाईं बाजू बगल से धीरे धीरे ऊपर ले जाएं, हथेली का रुख आकाश की ओर। दाईं भुजा ऊपर खिंची, बाईं भुजा नीचे खिंची। श्वास छोड़ते हुए बगल से धीरे धीरे बाईं ओर झुकेंगे। आगे पीछे नहीं झुकेंगे, घुटने नहीं मुड़ेंगे। बाईं हथेली नीचे से नीचे, दाईं बाजू पृथ्वी के समानांतर। अनुभव कीजिए इस समय हमारा लीवर खिंचा हुआ, पेंक्रियास दबा हुआ, और हमारे मधुमेह रोग में इन दोनों अंगों का विशेष महत्व है। आसन की अवस्था में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ पल ठहरेंगे। अनुभव कीजिए इस समय हमारे शरीर के हार्मोन्स बदल रहे हैं, संतुलित हो रहे हैं। हमारे लीवर पेंक्रियास पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ रहा है। हमारी रीढ़ और उसके साथ की मांसपेशियां प्रभावित हो रही हैं। क्षमता अनुसार करेंगे, जो जितना रुक सके उतना रुकेगा, अपनी क्षमताओं से बाहर नहीं जाएंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य स्थिति में वापस आएंगे। दाईं भुजा ऊपर खिंची हुई, बाईं नीचे की ओर खिंची हुई। श्वास छोड़ते हुए दाईं बाजू बगल से धीरे धीरे वापस शरीर के साथ ले आए। विश्राम।
आंखें बंद, शरीर ढीला, गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें। आप समझिए कि हमें डायबिटीज होती क्यों है। कारण और लक्षण हमने समझे। अभी हम ये समझेंगे कि हमारे शरीर की ऐसी क्या प्रणाली डिस्टर्ब होती है जिससे हमें डायबिटीज होती है। बीच बीच में हम समझते रहेंगे और बीच बीच में हम अभ्यास भी करते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास समय कम है। आसनों का अभ्यास, योगाभ्यास, प्राणायाम, आहार की चर्चा भी करनी है और हमें ये भी समझना है कि हमें रोग होता क्यों है। आइए इसी को हम दूसरी ओर से करेंगे, त्रिकोणासन को। पैरों में कंधों से अधिक दूरी। अब बाएं बाजू श्वास भरते हुए धीरे धीरे आसमान की ओर ले जाइए। पूरा खिंचाव बनाएंगे। बाएं बाजू ऊपर की ओर खिंची हुई, दाएं नीचे की ओर खिंची हुई। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाएं बगल झुकते जाएंगे। घुटने ना मुड़े, आगे पीछे ना झुके। हमारी बाईं हथेली पृथ्वी के समानांतर, दाईं हथेली नीचे से नीचे तकने के पास। अनुभव कीजिए इस समय अब हमारा पेंक्रियास खिंचा हुआ, लीवर दबा हुआ। आसन की अवस्था में क्षमता अनुसार सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ ठहरेंगे, अनुभव करेंगे और एक ही विचार बना रहे, मेरा लीवर स्वस्थ हो रहा है, मेरा पेंक्रियास स्वस्थ हो रहा है, मेरी रीढ़ मजबूत बन रही है, फेफड़ों की कार्य क्षमता शुद्ध ऑक्सीजन ग्रहण करने की बढ़ती है। आप इस बात को मन में विचार करते रहिए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य स्थिति में वापस खींचिए। ऊपर वाली भुजा ऊपर, नीचे वाली नीचे। शरीर दो भागों में खिंचा हुआ। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए बाएं भुजा बगल से शरीर के साथ, पैरों का फासला कम कर लें। विश्राम। आंखें बंद, गहरा लंबा श्वास लें, गहरा लंबा श्वास छोड़ें। डायबिटीज हमारी पाचन प्रणाली से जुड़ा हुआ रोग है। जब हमारी पाचन प्रणाली में कोई डिस्टरबेंस आती है, हमारे मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है, तो हमारे शरीर में डायबिटीज नाम की बीमारी आती है। होता कैसे है? जो भोजन हम खाते हैं वो हमारे शरीर में सबसे पहले हमारे मुंह में टाइलिन नाम का एंजाइम होता है, उसमें मिक्स होता है। उसके बाद हमारे पेट में जाता है। पेट में, आमाशय में, वहां पर बहुत सारे एंजाइम्स और होते हैं जिनके अंदर ये मिक्स होता है। उसके बाद वहां पर ये कायम बनकर हमारी छोटी आंत की तरफ जाता है, जिसमें ये लीवर से आए हुए जूसेस, पैंक्रियास से आए हुए पैंक्रियाटिक जूसेस में मिक्स होकर छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में भी उसके अपने रस होते हैं, उनके साथ मिक्स होकर ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा अलग अलग हमारे शरीर के भागों में रक्त में मिलकर पहुंचती है। लेकिन जब इस प्रक्रिया में गड़बड़ी आती है, हमारे पैंक्रियास एक ग्रंथि होती है शरीर में, जो हमारे आमाशय के ठीक पीछे 13 से 15 सेंटीमीटर लंबी, 5 से 8 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। जीभ के आकार की होती है, शहतूत के रंग की होती है। ये एक इंसुलिन नाम का हार्मोन देती है, जो हमारी कोशिकाओं को, जो भोजन हमने खाया उसको, उसमें जो ग्लूकोज होता है वो सेल्स तक पहुंचाने का काम करती है। मैं बीच बीच में आसन कराऊंगी, छोड़ दूंगी अभी बोलना भी, ठीक है? तो जब ये इंसुलिन नाम का हार्मोन हमारे शरीर में कम या ज्यादा होता है, कभी कम होता है तो हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, और यदि हमारी बॉडी में ये कम ज्यादा छूटता है तो ग्लूकोज की मात्रा घट जाती है। इससे हमें हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया दोनों हो जाते हैं। आपने अभी एक आसन किया, त्रिकोणासन, इसमें आपका लीवर और पेंक्रियास प्रभाव में आए। अब हम बैठ जाइए, आप अपने अपने आसन पर बैठ जाइए। एक आसन और करेंगे जिससे हमारे इन्हीं अंगों पर और साथ में प्रजनन अंगों पर भी बहुत सुंदर प्रभाव पड़ेगा। दोनों पैर सीधे, वक्र आसन।
वैसे तो इसे अर्ध मत्स्येंद्र आसन करके ही लाभ लिया जाता है, लेकिन जो लोग अर्ध मत्स्येंद्र आसन नहीं कर सकते उनके लिए इजी फॉर्म में वक्रासन है। वक्रासन करने के लिए दोनों पैर मिलाइए एड़ी पंजे, दाईं टांग को मोड़कर दाएं पंजे को बाएं घुटने के पास रखिए, सीधा खड़ा करना है, सीधा खड़ा करना है। इधर देखो सामने की तरफ कर दिया, ये देखिए, ये ऐसे खड़ा कर दे। अपनी दाईं हथेली दाएं नितंब के पास रखिए ताकि आपको सहारा मिल जाए। अब आपको बाईं बाजू किस तरीके से लानी है, देखिए बाईं बाजू को ये दाएं घुटने के ऊपर से लपेटते हुए, दाएं घुटने के ऊपर से लपेटते हुए अपने दाएं पंजे को पकड़ लें। नहीं पकड़ा जाता घुटने को पकड़ लें, जितना जिससे अभ्यास हो पाए उतना ही करेंगे। वक्रासन बहुत लाभकारी है। इसमें आप देखिए अपने शरीर पर पड़ते हुए प्रभाव को, आपके पेट के सभी अंग प्रभाव में, ठीक है, आ रहे हैं आपके पेट के सभी अंग प्रभाव में, जिससे जितना हो पाए उतना करेगा, अपनी क्षमताओं से बाहर नहीं जाना। नित्य प्रति के अभ्यास से हमारा अभ्यास अच्छा होने लगता है। ये आपको रोज करने हैं, नित्य प्रति करने हैं, लगातार करने हैं। महर्षि पतंजलि जी ने भी कहा हुआ है योग दर्शन में, हमारा अभ्यास कैसा हो, साधु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। ये जो अभ्यास आप कर रहे हैं भावना के साथ करिए कि आपको स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, आप ठीक हो रहे हैं, आपका पेंक्रियाज एक्टिव हो रहा है, ठीक है। धीरे धीरे जिस तरह गए थे वैसे ही वापस आ जाइए। पहले हाथ हटाइए, हथेली को हटाइए, पैर को सीधा कीजिए, दोनों पैरों में गैप बनाकर विश्राम, बैठने की स्थिति में विश्राम। बैठने की स्थिति में विश्राम कैसे करते हैं, पैरों में फासला, हथेलियां कमर के पीछे, गर्दन लुटकी हुई, गहरा लंबा श्वास लें, गहरा लंबा श्वास छोड़ें, श्वासों को सामान्य कर ले। बहुत जल्दी श्वास सामान्य हो जाएंगे ऐसे आपके। अब इसी आसन को हम बाईं तरफ से करेंगे, ठीक है। अभी हमने हमारे शरीर का दायां हिस्सा प्रभावित किया, अब हम बाएं हिस्से को प्रभावित करेंगे। मिलाइए दोनों पैर, बाएं पैर को मोड़कर बायां पंजा दाएं घुटने के पास ले आए, आपकी बाएं हथेली बाएं नितंब के पास, आपके दाएं हाथ को बाएं घुटने के ऊपर से लपेटते हुए अपने बाएं पैर के पंजे को, दाएं घुटने को आप जहां संभव हो सके वहां पकड़ लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप आसन को पूरा नहीं कर पा रहे तो लाभ नहीं मिल रहा, आप जितना कर पा रहे हैं उससे आपको उत्तम लाभ मिल रहा है, ठीक है। ये मत सोचिए कि मेरा नहीं आसन हो पा रहा, मुझे लाभ नहीं मिल रहा। आपको आसन करना है, निर्देश के अनुसार करना है, और जितना हो पा रहा है आपको लाभ मिल रहा है। मन में केवल एक ही भावना चलेगी कि मेरा अग्नाशय प्रभावित होकर लाभान्वित हो रहा है इस समय, मेरा पेंक्रियास, मेरा लीवर, मेरे पेट के सभी अंग प्रभाव में। सबसे बड़ा इसमें आपकी रीढ़ की हड्डी भी प्रभाव में है। हमारी रीढ़ की हड्डी यहाँ प्रभावित होकर मजबूत बन रही है। गर्दन को आप ऑपोजिट ले जाइए, जहां आपकी हथेली है वहां ले जाइए, हथेली की तरफ देखिए, ऐसे ही वापस आएंगे धीरे धीरे। आज हम आसनों का डेमोन्स्ट्रेशन ही सीख पाएंगे, टाइम की कमी है, बहुत सारी बातें हैं मुझे बतानी है आपको। रिलैक्स, बैठने की स्थिति में विश्राम कैसे है, गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें, पैरों में 1 से 1.5 फुट का फासला, भुजाएं शरीर के पीछे, गर्दन ढीली, रिलैक्स। देखिए हम डायबिटीज को कैसे ठीक करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला, हमारी पेंक्रियास के बीटा सेल्स जो डीजेनरेट हो जाते हैं उनको रीजेनरेट करते हैं योग के द्वारा, आसनों के द्वारा। और हमारे बॉडी के सेल रिसेप्टर्स वीक हो जाते हैं, जिनके ऊपर टॉक्सिन की परत चढ़ जाती है, उसके पास से ऑक्सीजन और ग्लूकोज गुजर जाते हैं, उसे पता ही नहीं चलता। हमारे शरीर में वीकनेस, थकान आती है क्योंकि एनर्जी में कन्वर्ट फूड नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो जब हम हमारे शुद्धिकरण द्वारा शरीर से टॉक्सिन्स निकाल देते हैं
तो हमारे बॉडी सेल्स की रिसेप्टर्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और जो भी भोजन हम खाते हैं वो उसे ग्रैब करता है, ग्लूकोज उसमें जाता है कोशिकाओं में, वहां पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है और उसमें हमारा ऊर्जा, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ऊर्जा शरीर के द्वारा उपयोग कर ली जाती है, पानी किडनीज के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, लंग्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाती है। अगर ये ना निकाल पाए तो हमारी बॉडी से पूरी तरह कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल रही, किडनी ठीक से काम नहीं कर रही, तो ये नहीं निकल पाते, ये शरीर में बढ़ते रहते हैं, उससे हमारे शरीर में और भी रोग आते हैं। अगर डायबिटीज की सिचुएशन लगातार बनी रहती है तो ये हमारे शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित करना शुरू कर देती है। हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है क्योंकि हमारा रक्त गाढ़ा होने लगता है, उसमें चीनी रहती है और वो ठीक हो जाता है ब्लड, तो नलिकाएं सख्त हो जाती हैं, कड़ी हो जाती हैं और उनके अंदर मूवमेंट भी ब्लड का कम हो पाता है। अगर पाइप का रास्ता कम हो जाएगा तो कैसे चलेगा, फ्लो ही नहीं होएगा। ये जब आता है तो हमारे को बीपी के साथ साथ एक और नई प्रॉब्लम आती है, क्या आती है, हार्ट प्रॉब्लम। क्या आती है, हार्ट प्रॉब्लम। उसके साथ जब हमारी किडनीज भी इफेक्ट होती हैं, जब हमारे यूरिन में शुगर आने लग जाता है, जब हमारे किडनी में ज्यादा मीठा आता है तो ये उसे निकाल नहीं पाती है, उसका सीधा असर हमारी किडनी पर पड़ता है। किडनी में यूरिक एसिड, हमारा क्रिएटिनिन लेवल ये बढ़ जाते हैं, हमारी किडनी पे भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे हमें किडनी संबंधित कई प्रॉब्लमें होने लगती हैं। और जब हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में शुगर ब्लड घूमता है, हमारी नर्व्स में बहुत असर पड़ता है, हमें क्या होता है, न्यूरोपैथी हो जाती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत सारी, जिसमें आपका एल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसन, डिप्रेशन, एंजाइटी ये आ जाती है। बहुत सारी प्रॉब्लम है न्यूरोलॉजिकल, इंसोम्निया, नींद नहीं आती है, परेशान रहता है, बेचैनी होती है, मतलब सारी रात जाग के कटती है, ये प्रॉब्लमें भी आती है। और इसका बहुत सारा असर हमारी आईज इफेक्ट पे पड़ता है, हमें ब्लर दिखाई देने लगता है, धुंधलापन आ जाता है, रेटिनोपैथी हो जाती है, कितनी सारी कॉम्प्लिकेशंस आ गए एक जरा से हमारे आहार की गड़बड़ी से। अगर हमारा आहार ठीक से खाएं, ठीक से पच जाए तो ये सब नहीं होगा, हम इन सारी बीमारियों से बच जाएंगे। आप ये ना समझना कि आज हम मधुमेह या फीमेल डिसीजेस पर ही बैठे हैं बात करने, हमारा उद्देश्य है शरीर को निरोग करना। जब हम प्राकृतिक चिकित्सा में किसी भी एक प्रॉब्लम के लिए आते हैं तो हमारी और डिसीजेस का भी यहाँ पे निराकरण होता है, हमारी पूरी बॉडी शुद्ध होती है। इसमें हम चिकित्सा रोग की नहीं करते, रोग के कारण को हटाकर रोगी के शरीर की, पूरे शरीर की चिकित्सा हो जाती है, ठीक है ना। आइए एक आसन और करते हैं, हम धीरे धीरे हर प्रॉब्लम को और कारणों को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जो कर सकता है वही करेगा। इसे आपको मंडूकासन करना है। मंडूकासन के लिए जिनके घुटनों में दर्द रहता है या जिनका अभी हाल ही में ऑपरेशन हुआ है या किसी को हर्निया की शिकायत है, वो शुरुआत में ना करें। पहले हम अपने प्राकृतिक चिकित्सा आहार द्वारा इन प्रॉब्लम को थोड़ा थोड़ा ठीक कर लेते हैं, फिर हम वज्रासन कर सकते हैं। आइए वज्रासन की स्थिति में दोनों पैर मिलाकर एडी पंजे मिलाएंगे, पंजे तानेंगे, दोनों पैरों को गोलाई में दाईं ओर से घुमाकर एडियां मिली, पंजे मिले हुए, एडियां खुली हुई, आगे से घुटने मिले हुए, दोनों हथेलियां घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। वज्रासन एक ऐसा अकेला आसन है जो आपको खाना खाने के बाद करना ही चाहिए। इस आसन में यदि हम लगातार 5 मिनट भी बैठ गए तो हमें 10 मिनट की लंबी सैर का फायदा मिलता है और हमारा पाचन तंत्र वज्र के समान मजबूत हो जाता है। जब हमारा पाचन तंत्र बढ़िया होगा तो हमें कोई रोग आएगा ही नहीं। सबसे बेनिफिशियल आसन है डायबिटीज को दूर करने के लिए, और सबसे बड़ा एक कारण है हमारे इन सभी प्रॉब्लम्स का ओबेसिटी, मोटापा, इसको भी ये आसन दूर करता है। आइए सीखें कैसे करते हैं और इसका प्रभाव हमारे शरीर पर कहाँ कहाँ कैसे कैसे आता है।
दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएंगे, मुट्ठियों के टिप्स आपस में मिलाएंगे, दोनों हाथों की मुट्ठियों को नाभि पर रखेंगे, श्वास बाहर निकालकर अपने नाभि मूल को अंदर की ओर ले जाइए, श्वास बाहर निकालकर धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकते जाइए। ध्यान रहे आपके शरीर का पिछला भाग नितंबों का एड़ियों से अलग ना हो। गर्दन सामने सीधी, गर्दन सामने सीधी, दृष्टि किसी एक बिंदु पर टिकाकर रखिए। यहाँ प्रभाव देखिए, यहाँ हमारा लीवर, पैंक्रियाज, किडनीज, हमारी आंतें, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस, ओवरीज, प्रोस्टेट ग्लैंड सभी प्रभाव भी। सामान्य श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। इसी आसन का अभ्यास यदि हम कपालभाति प्राणायाम के साथ अधिक से अधिक रुकते हुए कम से कम 5 बार रोज करते हैं तो हमारे इन अंगों की क्रियाशीलता बढ़ती है। हमारे पैंक्रियाज के जो बीटा सेल्स डीजेनरेट हो जाते हैं, वो रिएक्टिव हो जाते हैं और यहाँ से निकलने वाला इंसुलिन हार्मोन प्रॉपर बनने लगता है, जिससे हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा नियमित रहती है। धीरे धीरे वापस आएंगे, धीरे धीरे वापस। एक बार विश्राम, आपने प्रभाव अनुभव किया, एक ही विचार, मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। आपको साधना करते समय एक ही विचार रखना है अपने मन में, कहीं कोई मन भटके ना। घर पे क्या हो रहा है, ऑफिस में क्या करना है, कौन सी फाइल जानी है, क्या करना है, ये सब हमें नहीं करना है 1 घंटे के दौरान। 24 घंटे में से 1 घंटा हम अपने शरीर के लिए निकालते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से, और उसमें भी हम घर और ऑफिस की टेंशन लेकर योग करते हैं तो कोई फायदा नहीं। अगर हम इस 1 घंटे को प्रॉपर अपने लिए यूटिलाइज करेंगे तो 23 घंटे आप अपने पूरे एनर्जेटिक और हेल्थी व्यतीत करेंगे। हेल्थ इज ग्रेट वेल्थ, इफ योर वेल्थ इज गॉन नथिंग इज गॉन, इफ योर हेल्थ इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन। अंडरस्टूड दैट? ओके, एक बार और करेंगे और अब हम इसको समझेंगे कि कभी कभी हम जब उपवास करते हैं, हम खाना नहीं खाते, फिर भी हमारी बॉडी का ग्लूकोज कैसे मेंटेन रहता है। ठीक है, नहीं तो अगर वो मेंटेन नहीं होगा तो हमें लो ब्लड शुगर की शिकायत हो जाती है, वो हाई से भी ज्यादा खतरनाक होती है। ठीक है, आइए अपनी मुट्ठियों को नाभि से थोड़ा नीचे ले आइए, अपनी मुट्ठियों को नाभि से थोड़ा नीचे लाएंगे। यहाँ हमारा प्रजनन तंत्र है, विशेष रूप से वह भी प्रभावित होगा इसमें। यहाँ हमारा यूट्रस, ओवरीज, प्रोस्टेट ग्लैंड, टेस्टिस, ये सब होते हैं, इनको आप प्रभावित होते हुए देखिएगा। किडनीज और हमारे पैंक्रियाज, लिवर तो प्रभावित होंगे। श्वास बाहर निकालकर धीरे धीरे आगे की ओर झुक जाइए और प्रभाव को अनुभव कीजिए। हमारे पैंक्रियाज की अल्फा सेल्स होती हैं, उनके द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन छूटता है, जो कि हमारे लीवर में जमा ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है जब हम खाना नहीं खाते, जब बॉडी के पास भोजन नहीं जाता। तो ये शरीर में ही उपस्थित ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन के रूप में लीवर के पास स्टोर हो जाता है, यदि एक्स्ट्रा बॉडी के पास ग्लूकोज आ जाता है तो बॉडी उसे स्टोर कर लेता है लीवर में, एडिपोज टिश्यूज में वसा के रूप में। तो ये हमारी बॉडी में ग्लूकागोन के द्वारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और हमें फिर से ऊर्जा मिलनी शुरू हो जाती है और हमारा शरीर नॉर्मल काम करता रहता है। अनुभव कीजिए, आपका शरीर स्वस्थ हो रहा है, आपके जो मैंने अंग बताए इन पर प्रभाव पड़ रहा है, इन अंगों की क्रियाशीलता बढ़ रही है। आएंगे धीरे धीरे वापस, विश्राम। सर टाइम कितना लेना? आपको 7:20 तक अभी है आधा पौना। हाँ वही पूछ रही हूँ मैं, उसी हिसाब से बढ़ती चलूंगी। 7:20 ठीक है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं किसी को कोई अभ्यास करने में? अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो आसन का अभ्यास ना करें।
हमें शरीर को थकाना नहीं है, श्वासों को चढ़ाना नहीं है। नॉर्मल हो जाइए पूरा। नॉर्मल होने के लिए आंखें बंद, शरीर ढीला, डीप ब्रीदिंग। धीरे धीरे गहरा श्वास लें, धीरे धीरे गहरा श्वास छोड़ें। इसी आसन को हम एक बार और करेंगे। दाईं हथेली नाभि पर, बाईं उसके ऊपर एक कप की तरह बनाकर रख दें। बहुत ही लाभकारी आसन है मंडूकासन। नित्य प्रति की साधना में अवश्य जोड़िए। श्वास बाहर निकालकर धीरे धीरे कमर के निचले हिस्से से आगे की ओर झुकते जाएं। शरीर का पिछला भाग एड़ियों से अलग ना हो। सामान्य श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे, गर्दन सीधी। कुछ साधकों ने गर्दन झुका ली है। सामने देखिए, मेंढक के आकार को देना है अपने शरीर को। आपको लाभ प्रभाव वही देखने हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर प्रभाव मेरे पाचन अंग, निष्कासन अंगों पर पड़ता हुआ, प्रजनन अंगों पर पड़ता हुआ अनुभव कीजिए। धीरे धीरे श्वास लेना। गर्दन सामने सीधी उठा के रखिए। बहुत ही लाभकारी है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे। अब हम इसे बदल लेंगे। हथेली बदल लीजिए। बाईं हथेली नाभि पर, दाईं उसके ऊपर। धीरे धीरे श्वास बाहर निकालिए। श्वास बाहर निकालकर आगे की ओर झुक जाइए। गर्दन सामने सीधी रहेगी, नहीं झुकेगी नहीं। अपने शरीर पर पड़ते हुए प्रभाव को अनुभव कीजिए। बहुत ही लाभकारी आसन मंडूकासन। हमारी किडनीज के ऊपर 2 ग्लैंड्स होते हैं जिसे कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन एड्रिनलिन हार्मोन हमारे भावों के परिवर्तन के लिए, रक्तचाप के लिए बहुत ही लाभकारी है। साथ में एक और यहाँ से हार्मोन निकलता है, कॉर्टिकोसोल हार्मोन। यदि हम गुस्सा करते हैं, चिंता करते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, तो ये हार्मोन निकलता है। और ये हार्मोन हमारे शरीर के सभी गुड हार्मोन्स को जलाकर राख कर देता है, जिससे हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल और बढ़ जाता है। स्ट्रेस को दूर करने के लिए बहुत लाभकारी आसन है मंडूकासन। हमारी किडनीज को प्रभावित कर, एड्रिनल ग्रंथि को प्रभावित करता है। ये समय अनुभव कीजिए, मेरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन मुझे स्ट्रेस फ्री कर रहा है। धीरे धीरे वापस विश्राम। आइए, पेट के बल आ जाइए। शिथिल आसन दाएं कान पर। दाईं टांग दाईं बाजू सीधी, बाईं टांग बाईं बाजू मुड़ी हुई। मुड़ी हुई बाजू श्वासों से इतनी दूर जितनी भुजबल्ली की लंबाई। हमारी दाईं एड़ी बाएं घुटने को स्पर्श करती हुई। ठीक करवा दीजिए बीच बीच में। हाँ जी। कईयों की स्थिति ठीक नहीं है। आप प्लीज जो हमारे वॉलंटियर घूम रहे हैं वो देख लीजिए, स्थिति ठीक करवाइए। यह हमारे बहुत ही लाभकारी स्थिति है। शिथिल आसन दाएं कान पर, उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए। आप देखिए, हम एक ही बीमारी को या अवस्था को ठीक करने की बातें नहीं कर रहे हैं। हम साथ साथ जो कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज से आ जाते हैं या वैसे भी रहते हैं, उनको भी ठीक करने की बातें योग में साथ साथ होती हैं। शिथिल आसन हमारे लंग्स पर बहुत सुंदर प्रभाव डालता है और हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने का रामबाण उपाय है। इसमें हमारा दायां स्वर, सूर्य स्वर बंद हो जाता है, बायां स्वर चलने लगता है। किसी भी रोग का आने का कारण हमारा स्वर का बदलना भी है। यदि हमारे शरीर में सही स्वर नहीं चलता सही समय पर, तो रोग आ जाता है। अभी आप देखिए, जिनका भी दायां स्वर चल रहा था, अब बायां स्वर चलने लगेगा कुछ पल ऐसे लेटने से।
और उच्च रक्तचाप में बहुत लाभ मिलता है शिथिल आसन दाएं कान पर लेटने से। तो डायबिटीज के कारण कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, वो भी इससे धीरे धीरे ठीक होता है। भुजंग आसन बहुत लाभकारी आसन है, सरल तरीके से करेंगे इसे हम। दोनों पैरों को पीछे से खोल लीजिए, बहुत ही सरल तरीके से कराएंगे ताकि आप सब कर पाए। दोनों पैरों को पीछे से कंफर्टेबल पोज में खोल लीजिए, जितना आप खोल सकते हैं, 1 फुट 1.5 फुट। पंजे लेटे हुए ढीले, दोनों हथेलियां चेस्ट के दाएं बाएं, हथेलियां चेस्ट के दाएं बाएं रखेंगे, माथा पृथ्वी पर। धीरे धीरे गर्दन को पीछे की ओर मोड़िए, श्वास भरते हुए हथेलियों पर भार डालते हुए अपने धड़ वाले भाग को ऊपर उठाते जाइए। गर्दन पीछे, कमर नीचे, छाती आगे पीछे। अपने सिर के पृष्ठ भाग को रीढ़ से लगा दीजिए। अनुभव कीजिए आपके पेड़ों वाले भाग पर कितना सुंदर प्रभाव पड़ रहा है। आपके फेफड़े, आपकी रीढ़ बहुत सुंदर तरीके से प्रभाव में। गर्दन को पीछे की ओर मोड़ने से हमारे रीढ़ और मस्तिष्क का जोड़ प्रभाव में है, जिससे हमारे न्यूरो सिस्टम, नर्वस सिस्टम पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे श्वास लेते रहे, धीरे धीरे श्वास छोड़ते रहे। गर्दन पीछे रखिए। आप जब वापस आएंगे तो गर्दन को उसी स्थिति में रखते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पहले धड़ को नीचे लाइए, बाद में गर्दन को मोड़ते हुए माथा पृथ्वी पर लगाइए। ये एक तरीका है आसन में जाने का, आसन में आने का, आसन में ठहरने का, जो कि हमें उत्तम लाभ देगा। बहुत ही लाभकारी है। ये हम सीख रहे हैं योग चिकित्सा, योगासन। बाद में हम बात करेंगे किस प्रकार हम नेचुरोपैथी की, प्राकृतिक चिकित्सा की कुछ टेक्निक्स अपनाकर अपने आहार को नियमित कर, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर रोगों से दूर रह सकते हैं, और रोग आ भी गए हैं तो रोगों से बच सकते हैं, रोगों को ठीक कर सकते हैं। आइए वापस विश्राम। आज हम इसको प्रतीकात्मक रूप में ही आसनों को समझ रहे हैं। अभ्यास नित्य प्रति निरंतर करना है। एक एक आसन का अभ्यास कम से कम अधिकतम ठहरते हुए 5-5 बार करना है, ठीक है। आइए दाईं भुजा सिर के ऊपर से लाते हुए आसन की मध्य स्थिति में पीठ के बल विश्राम। मेरी माँ, बेटियां, स्त्री शक्ति अपने लाइफस्टाइल में मुख्यतः 3 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। सबसे पहले उसकी कौमार्य अवस्था होती है, जहां उसका प्यूबर्टी एज होती है, उसे पीरियड साइकिल शुरू होता है। उसके बाद उसकी गर्भावस्था आती है, फिर उसकी मीनोपॉज की अवस्था आती है बाद में। और इन 3 अवस्थाओं में ही, तीनों में ही उसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस का शिकार होना पड़ता है। इसमें उसके शरीर का वजन भी बढ़ता है हार्मोन्स के असंतुलन के कारण, और उसको मूड स्विंग्स भी होते हैं, चिड़चिड़ापन, शरीर में दर्दें भी आती हैं, बहुत सारी अप्राकृतिक उसकी स्थिति भी बनती है। इन सब से निजात पाने का सर्वोत्तम उपाय है हमारा योग, प्राकृतिक चिकित्सा और आहार। एक आसन और करेंगे हम, बहुत ही लाभकारी है। उसके बाद हम शवासन, प्राणायाम, थोड़ा ध्यान भी करेंगे, जिससे कि हमारा पूरा कोर्स पता लगे कि हमें किस प्रकार अपने इन रोगों के लिए नित्य प्रति इतना अभ्यास तो करना ही है। और बाकी का बहुत सारे आसन, बहुत सारे प्राणायाम और भी होते हैं जो कि हम बदल बदल कर सकते हैं। पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन का प्रभाव हमारे शरीर पर बहुत सुंदर पड़ता है। आइए देखें कैसे करते हैं इसे। कुछ सावधानियां होती हैं, साथ साथ बताऊंगी मैं। जिनके घुटनों में दर्द रहता है वह घुटने के ऊपर से नहीं, घुटने के नीचे से पकड़ेंगे। और यदि किसी को कमर दर्द की शिकायत है वो दोनों पैरों से ना करके एक एक पैर से करेंगे, और
अगर किसी को क्रॉनिक ही कमर दर्द है वो गर्दन को भी ऊपर नहीं उठाएंगे। ध्यान रखेंगे आप मेरी इन बात का। दोनों पैरों को मिलाइए, एड़ी पंजे मिलाकर पंजे तानिए। दाई टांग को मोड़े, दाई टांग को मोड़े, बाई टांग खींची रहेगी, बाई टांग सीधी खींची रहेगी, दाई टांग को मोड़िए। दोनों हाथों से घुटने पर ग्रिप बनाइए, श्वास भरिए और अपने घुटने को छाती के नजदीक तक लेके आइए। देखिए इस प्रयास में आपकी अभी नहीं उठाना है, अभी आप धीरे धीरे समझिए आसन की प्रक्रिया को। इस प्रयास में आपकी जंघा से आपका पेट दबता हुआ, आपके शरीर की अपान वायु जो हमारे पेट में रहती है वह बाहर जाते हुए, हमारे 5 प्राण होते हैं, मुख्य प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। यहाँ हमारे अपान प्राण, समान प्राण पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ रहा है, साथ में व्यान प्राण पर भी। अनुभव कीजिए शरीर से टॉक्सिन्स बाहर जा रहे हैं विषैली गैस के रूप में। आपका लीवर दबा हुआ, पैंक्रियास खिंचा हुआ, अंगों की क्रियाशीलता बढ़ रही है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नासिका घुटने पर, घुटने के पास लाइए। कोशिश कीजिए, जिनकी कमर दर्द रहती है वे नहीं उठाएंगे। इस प्रयास में अभी हमारा हृदय और फेफड़े सशक्त बन रहे हैं। जिनको कमर दर्द है वे गर्दन नहीं उठाएंगे। ये ठीक नहीं कर रहे हैं, जरा इनको देखिए, एक मिनट समझा दीजिए कैसे करना। कुछ पल आसन की अवस्था में ठहरे, अनुभव कीजिए, धीरे धीरे वापस। जैसे आसन में जाते हैं वैसे वापस आएंगे। पहले बाद में गर्दन उठाई थी, पहले श्वास भरते हुए गर्दन नीचे, श्वास छोड़ते हुए हाथों का बंधन खोलकर पैर को धीरे धीरे सीधा करेंगे। इसी आसन को विश्राम करने के बाद हम बाईं ओर से करेंगे। आप साथ साथ अनुभव करेंगे, मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, मेरा शरीर सशक्त बन रहा है। दोनों पैर मिलाइए, पंजे तानिए, बाईं टांग को मोड़िए, दोनों हाथों से घुटने पे ग्रिप बनाइए, श्वास भरिए और अपने घुटने को अपनी छाती के निकट लाइए। देखिए आपकी जंघा से आपका शरीर का बायां भाग दबते हुए, दायां भाग खींचते हुए, दाईं टांग सीधी, पंजा तान के रखेंगे। अभी गर्दन नहीं उठानी। पहले आप अनुभव कीजिए हर बात को। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नासिका घुटने पर। योग हमारा एक सहज धीमी प्रक्रिया है, ये धीरे धीरे किया जाता है और धीरे धीरे शरीर पर असर पड़ता है। ये एरोबिक्स या पावर योगा की तरह नहीं है, फटाफट फटाफट किया, धीरे एकदम असर आया और एकदम भाग भी गया वो असर। ये धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, धीरे धीरे करने वाली प्रक्रिया है, धीरे धीरे प्रभाव पड़ता है और आसन का प्रभाव, योग का प्रभाव सदा रहने वाला प्रभाव बन जाता है। करना हमें नित्य प्रति है, निरंतर है। जैसे हम रोज खाना खाते हैं, रोज नहाते हैं, योग का अभ्यास भी हमें रोज करना है। धीरे धीरे वापस गर्दन नीचे, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, हाथ का बंधन खोलते हुए, पैर सीधा, विश्राम। जिनको कमर दर्द की शिकायत है या हर्निया है वो दोनों पैरों से नहीं करेंगे। विश्राम कीजिए, गहरा श्वास लीजिए, गहरा श्वास छोड़िए, अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़िए। एक ही भाव मन में चलता रहेगा, मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, मेरे आंतरिक अंगों की क्रियाशीलता बढ़ रही है, मेरा रोग प्रतिरोधक तंत्र मजबूत हो रहा है। जो आसन हम कर रहे हैं इससे हमारे शरीर के सभी अंग, प्रत्यंग और सभी प्रणालियां प्रभावित हो रही हैं। दोनों पैर मिलाइए, पंजे तानिए, दोनों पैरों को एक साथ जोड़िए, दोनों हाथों से ग्रिप बनाइए, दोनों पैर के पंजे खींचे हुए, श्वास भरिए, दोनों घुटनों को चेस्ट के नजदीक लेके आइए,
आप देखिए दोनों जगहों से आपका पेट दबते हुए पेट के सभी अंग पाचनम, निष्कासनम, प्रजननम प्रभाव में श्वास छोड़ते हुए नासिका घुटनों के मध्य अब हमारे हृदय और फेफड़े भी प्रभाव में, लीवर, पेंक्रियास, किडनीज, इंटेस्टाइन्स, यूरिनरी ब्लैडर, रेक्टम, आपकी यूट्रस, ओवरीज सभी प्रभाव में है। कितना सुंदर आसन है। एक आसन ला बने। थोड़ी देर रुकिए, आसन की अवस्था में ठहरिए, धीरे धीरे वापस विश्राम। देखिए आसन बहुत सारे होते हैं जिन्हें हमें अभ्यास करना है। आज हम कुछ आसनों का ही अभ्यास करवा पाएंगे। इसी के साथ जैसे पादवृत्तासन, पादोत्तान आसन, मरकट आसन का अभ्यास हमारे रोगों से लड़ने में बहुत हेल्पफुल है। पूर्ण शवासन का अभ्यास करेंगे। पूर्ण शवासन हमें स्ट्रेस से निजात दिलाता है, हमारे रक्तचाप को, रक्त के तापमान को सामान्य करता है, जिससे हमें अपने शरीर के रोगों से मुक्त होने में मदद मिलती है। मैंने अभी आपको समझाया था कि हम अपने रोगों से कैसे मुक्त हो सकते हैं। बॉडी के सेल रिसेप्टर्स को स्ट्रॉन्ग बनाकर, स्ट्रेस को दूर करके, अंगों की क्रियाशीलता को बढ़ाकर, तो ये हम इस अभ्यास में कर रहे हैं। पंचों में 1 से 1.5 फुट का फासला, भुजाएं शरीर से थोड़ा दूरी हटी हुई, गर्दन ढीली, पैर से लेकर सिर तक, सिर से लेकर पैर तक अपने विश्राम करते हुए शरीर को बंद की आंखों से देखिए। प्रत्येक अंग को सुझाव दें। मेरे शरीर का प्रत्येक अंग प्रत्यंग विश्राम कर रहा है। मेरी शारीरिक मानसिक थकावट दूर हो रही है। मेरी शारीरिक मानसिक थकावट दूर हो रही है। अपने ध्यान को अपने शरीर पर ही रखिए। ध्यान को श्वासों पर लाएं। आते जाते श्वास को देखिए। हमारा ध्यान हमारे शरीर पर जहां भी जाता है वहां पर रक्त संचरण की मात्रा बढ़ जाती है। हमारी जीवनी शक्ति उसी अंग को ठीक करने में लग जाती है। तो हमें अपने पूरे शरीर को ध्यान देते हुए आना है, ध्यान देते हुए जाना है। एक विचार मन में पक्का बनाइए। मैं नित्य प्रति निरंतर योग अभ्यास अवश्य करूंगी। मैं दृढ़ संकल्प लीजिए मन में, मैं नित्य प्रति निरंतर योगाभ्यास अवश्य करूंगी और अपने सगे संबंधी, जान पहचान वालों को, अपने चिर परिचितों को भी योग अभ्यास करने के लिए प्रेरित अवश्य करूंगी। मुझे जब भी मौका मिलेगा निष्काम भाव से निस्वार्थ कार्य अवश्य करूंगी, अवश्य करूंगा। एक विचार मन में पक्का चलता रहेगा। दोनों भुजाएं शरीर के साथ, दोनों पैर मिलाइए, दाईं करवट का सहारा लीजिए, उठकर बैठिए। ठीक लग रहा है आपको? कोई परेशानी तो नहीं? आसनों की थकावट तो नहीं? फिट एंड फाइन? खुश हैं आप सब? कैसा लगा आपको अभी ये? बढ़िया। तो आइए अपनी खुशी जाहिर करेंगे, पता चल जाएगा। मस्ती भरी मधुर हंसी, हंसना आरंभ करेंगे। जोर से हंसते रहिए। हंसना ही जीवन है।
हंसिए। मस्ती भरी खेल हंसते रहिए खुशी से। शांत, आंखें बंद, इस हंसी का मानसिक अवलोकन करें। कमर गर्दन सीधी, किसी भी आसन में बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव। अभी अभी आपने जिया है इस खुशी को, हर चेहरे पर प्रसन्नता रहे। हंसना एक ऐसा गुण है जो जीवित प्राणियों में मानव के पास ही है। और जब हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो हम पॉजिटिव हो जाते हैं। हमारी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स जनरेट होते हैं कि हमारे सारे बैड हार्मोन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और एक सबसे बड़ा गुण है कि हम पॉजिटिव बन जाते हैं। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, हर बात में सकारात्मकता ढूंढिए। कोई भी काम हो गया तो आप ये सोचिए, अच्छा है यार, कुछ ना कुछ इसमें भी भलाई होगी। ईश्वर जो करता है हमेशा सोचिए अच्छा ही करता है। ये हमें एक पल के लिए लगता है कि क्या हुआ, बट कहीं ना कहीं गुड होगा, छोड़ दीजिए उस बात को, ठीक है। चेहरे पर मुस्कान रखने से आप जब रखते हैं, दूसरे वाला ये सोचने पे मजबूर हो जाता है यार ये इतना खुश क्यों है। आजकल लोग नॉर्मली देखा है मैंने, अपने सुख से न दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। तो आप तो खुश रहिए, आपको क्या फर्क पड़ता है। मुझे भी यही है, मेरे को कोई मेरे बारे में कुछ भी सोचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ, अपना एनालिसिस करती हूँ कि मुझसे कहीं कोई गलती ना हो किसी के लिए। हमेशा ईश्वर से एक बार सुबह सोते समय, एक बार रात को, सुबह जागते समय, रात को सोते समय हाथ जोड़ के ईश्वर से कहती हूँ, हे ईश्वर, मेरे मन, वाणी, विचार, कर्म से किसी को भी ठेस ना पहुंचे। यदि ठेस पहुंची है तो मुझे क्षमा करना, ठीक है ना। इतनी लाइन आप दोनों टाइम बोलिए, आपके मन में कभी किसी के प्रति गलत भाव नहीं आएगा। आइए हम कुछ आसनों को सुन लें, सिर्फ सुन लें। जैसे आपने त्रिकोण आसन किया, ताड़ासन, त्रिएक ताड़ासन, त्रिकोण आसन, जो हमारे शिक्षक हैं वो समझ जाएंगे, वो आपको अभ्यास कराएंगे उनका। खड़े होकर कटी चक्र आसन, हमारी ये सूर्य नमस्कार, यंग बेटियों के लिए जो नहीं कर पाते वो एक अलग चीज है। सूर्य नमस्कार नित्य प्रति का अभ्यास हमारे शरीर को बहुत लाभान्वित करती है। बैठकर योग मुद्रासन है, हमारा जानुशीर आसन है, पश्चिमोत्तान आसन है, मंडूक आसन है, हमारा उष्ट्रासन है, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, पादोत्तान आसन, अभी अभी आपने किया पवन मुक्त आसन, मरकट आसन, नौकासन, उत्तान पादासन। जो कर सकते हैं उनके लिए हल आसन, सर्वांगासन, ये बहुत ही लाभकारी आसन है। इनका अभ्यास हमारे शरीर पर बहुत सुंदर प्रभाव डालता है, हमारे अंगों की क्रियाशीलता को बढ़ाता है और हमारे टॉक्सिन्स को भी रिमूव करता है। अब हम करेंगे कुछ प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम में हमारा भस्त्रिका, कपालभाति, अग्निसात, अनुलोम विलोम, उज्जाई, भ्रामरी, उट्टी, ये सारे प्राणायाम हमें बहुत लाभान्वित करते हैं, हमें स्ट्रेस फ्री करते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। लेकिन हम आज दो ही क्रियाओं का, या दो ही इनको प्राणायाम और क्रिया दोनों कहते हैं, बहुत ही लाभकारी है। उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी, दमा के साधक कहीं भी श्वास को नहीं रोकेंगे, इतना उन्हें ध्यान रखना है। कोई भी आसन प्राणायाम किया जाए, किसी भी आसन नहीं करना है। नहीं आसन बनता, आप बेड पे बैठ जाइए, चेयर पे बैठ जाइए, तनाव मुक्त स्थिति हो, जैसे अभी हमारी है, हम तनाव मुक्त हो गए ना हंसकर। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे सबसे पहले, जिसमें आप किसी भी आसन में मूल बंध लगाकर, ठीक है, मैं आज प्रतीकात्मक रूप से दोनों ही बता देती हूँ, फिर उसको हम टाइम के हिसाब से रखें, ठीक है। हम आज प्रतीकात्मक रूप से ही समझेंगे कि किस प्रकार ये हमारे शरीर पर प्रभाव डालते हैं। अभ्यास के लिए रोज आप आइए,
कपालभाति प्राणायाम 99% बीमारियों का हल है, संजीवनी है हमारे शरीर के लिए। कपालभाति कैसे करते हैं? मूल बंद लगाकर करेंगे। मूल बंद यानी निष्कासन अंगों का संकुचन करेंगे। आसन की अवस्था में हथेलियां घुटनों पर पकड़ लें। ध्यान रखेंगे जिनको कमर दर्द है वो भी बहुत सावधानी से करेंगे। और उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी, दमा के साधक भी जिस रेशो में मैं करा रही हूँ सावधानी से कर सकते हैं, पर वो कुंभक और बंद, आंतरिक बंद नहीं लगाएंगे, मूल बंद लगाने हैं। मूल बंद सभी के लिए है, ठीक है। धीरे धीरे श्वास बाहर निकालिए, गहरा श्वास भरिए। भरे हुए श्वास को शक्ति से बाहर छोड़ते जाइए। 1 सेकेंड, एक आवृत्ति और दूसरी आवृत्ति में क्षणिक विराम हो। छोड़ते जाइए, श्वास बाहर, पेड़ू रीढ़ की ओर पिचकाइए। देखिए इसमें हमारे फेफड़े, पेड़ू, मस्तिष्क पूरी तरह प्रभाव में, शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन पूरा होता हुआ। कम से कम 20 बार श्वास बाहर फेंकने के बाद जो सामान्य साधक हैं, जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग या दमा नहीं है, अधिक से अधिक श्वास बाहर निकालकर बाह्य कुंभक, साथ में पेट की मांसपेशियों को संकुचित करेंगे। अधिक से अधिक उद्यान बंद, कंठ को थोड़ा झुका लें, थोड़ी कंठ मुख में लगा दें तो जालंधर बंद, कंठ की मांसपेशियों का संकुचन, बाह्य कुंभक त्रिबंध की अवस्था बहुत लाभकारी है हमारे हर रोग को ठीक करने के लिए। धीरे धीरे गहरा श्वास भरते हुए यथाशक्ति रुकने के बाद श्वास भरिए। आंतरिक कुंभक, श्वास को अंदर रोकिए, मूल बंद लगा हुआ है। कंठ की मांसपेशियों का संकुचन कीजिए। आपके आंतरिक कुंभक में 2 ही बंद लगते हैं, जालंधर बंद और मूल बंद। लगाइए, यथाशक्ति ठहरे। बाह्य कुंभक त्रिबंध से आधा समय रुकते हुए, आधा समय रुकने की कोशिश करिए, ना रुका जाए तो छोड़ दीजिए। शांत अवस्था में बैठकर स्थिति का मानसिक अवलोकन अवश्य कीजिए। अनुभव कीजिए आपका शरीर, आपका मन, आपका मस्तिष्क प्रभावित होते हुए। हमें ध्यान की अवस्था तक ले जाने वाली क्रिया है ये। शरीर का शुद्धिकरण होता है इससे, और शरीर के अंगों का सशक्तिकरण होता है। हमारे शरीर के त्रिदोष, वात, पित्त, कफ बैलेंस में आते हैं। हमारे सभी प्राण, अभी मैंने बताया था, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, सभी प्रभाव में आते हैं, सभी स्ट्रॉन्ग बनते हैं, अपना अपना काम ठीक से करते हैं। हमारे शरीर में 13 अग्नियां हैं, 7 भूताग्नि, 7 हमारी 7 धात्वाग्नि है, 5 भूताग्नि है और 1 जठराग्नि है। 13 अग्नियां संतुलित होते हुए इधर, ठीक है। कितना लाभकारी, कितना महान प्राणायाम है ये। इसको आप नित्य प्रति अभ्यास करेंगे। एक और क्रिया सीखेंगे आज, अग्निसार क्रिया। वह भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकर है। इसमें उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी, दमा के साधक जिन्हें नहीं करना, श्वास को नहीं रोकना, वे ना करें। सामान्य श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, जितना हो पाए उतना करें। वे हर श्वास के साथ पेट, जैसे गहरा श्वास बाहर छोड़ेंगे तो पेट को अंदर ले गए, धीरे धीरे पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ा तो श्वास पेट को बाहर किया। उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी, दमा के साधक इतना करेंगे, लेकिन जो नॉर्मल साधक हैं वो श्वास को बाहर ही रोककर पेट को अंदर बाहर करेंगे, ठीक है। मैं आपको करा रही हूँ और बाद में करके भी दिखा दूंगी। बहुत अच्छा है ये और इसका प्रभाव बहुत बढ़ता है हमारे हर रोग को दूर करने में। मधुमेह और फीमेल डिसीजेस के लिए तो लाभकारी है। हथेलियां घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, मूल बंद लगाकर निष्कासन अंगों को संकुचित कर लें और धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। श्वास को बाहर ही रोक के रखेंगे। पेट की मांसपेशियों का संकुचन करें, ढीला छोड़ें। पेट की मांसपेशियों का संकुचन करें, ढीला छोड़ें।
लगातार धीरे धीरे करते जाएं जब तक बाह्य कुंभक सहज रहे। जब तक बाह्य कुंभक सहज रहे आप करते जाएं। ना कर पाए तो धीरे धीरे वापस शांत बैठकर स्थिति का मानसिक अवलोकन करें। देखिए हमारे पास समय कम है, मैं समय के अंदर अपनी सीमा के अंदर ही फिनिश करूंगी अपनी बातों को। ध्यान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे रोगों को दूर करने के लिए, क्योंकि उसमें हमारी सोच सकारात्मक बनती है। हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, जो भी हमारे जीवन में समस्या है वो हमें मिलती है। समस्याएं नहीं रहेंगी तो टेंशन नहीं रहेगी, डिप्रेशन एंजाइटी नहीं होगा, ठीक है। और हम सकारात्मक बनते हैं, शांत होते हैं। 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, कमर गर्दन सीधी। 5 बार ओम का उच्चारण बोलकर होगा। उसके बाद हम ध्यान को थोड़ा विराम देते हुए, पूरी प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, फिर हम किसी दिन मिलेंगे, फिर समझेंगे, फिर बातें करेंगे। आज के लिए टाइम की सीमा को देखते हुए हम बात को थोड़ा ही करेंगे। धीरे धीरे अपने श्वासों पे ध्यान लाइए। शरीर को तनाव मुक्त देखिए, कोई तनाव नहीं है शरीर में। ये प्रक्रिया समझा रही हूँ, प्रैक्टिस आप करना। पहले शरीर पर ध्यान, अपने शरीर को तनाव मुक्त करेंगे। श्वासों पर ध्यान, श्वासों को धीरे धीरे आता जाता देखेंगे। स्वाभाविक श्वास आ रहा है, जा रहा है। धीरे धीरे श्वासों की गहराई बढ़ाएंगे, सूक्ष्मता को बढ़ाएंगे। धीरे धीरे श्वास लेना बढ़ाते हुए अब अपनी नासिका के अग्रभाग पर अपने मन को टिकाएंगे और श्वासों की आते हुए श्वास की ठंडक को और जाते हुए श्वास की गर्माहट को अनुभव करेंगे। पूरा ध्यान श्वासों पर, गहरी एकाग्रता और पूर्ण जागरूकता हमारी श्वासों के प्रति बनी रहे। हर श्वास जानकारी के साथ लें, जानकारी के साथ छोड़ें, एहसास के साथ लें, एहसास के साथ छोड़ें। ओम का उच्चारण मेरे साथ साथ मिलके करेंगे। 2 बार सुनेंगे ताकि आपको ध्वनि की लय और लंबाई पता चल जाए। ओम 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 सभी के मुख से आवाज आए। शांत मन ही मन इसी भाव को मन ही मन बनाते रहिए। धीरे धीरे श्वास आ रहा है, धीरे धीरे श्वास जा रहा है। हर श्वास में उस ईश्वर का नाम हमें सुनाई दे रहा है। अनुभव कीजिए उस ईश्वर की कृपा हम पर बरस रही है। अनुभव करते जाइए, सुनहरे रंग की सूर्य की किरणें हमारे मस्तक पर बरस रही हैं। केवल और केवल उस येलो कलर का ध्यान कीजिए, गोल्डन येलो कलर, जो ईश्वर की कृपा बनकर हम पर बरस रहा है। प्रभु का धन्यवाद कीजिए। हे ईश्वर, आपकी ये कृपा हम पर इसी प्रकार नित्य प्रति बरसती रहे। मैं इसी प्रकार नित्य प्रति योग अभ्यास करती रहूं, कराती रहूं। धीरे धीरे एक संकल्प मन में दोहराइए, मैं नित्य प्रति योगाभ्यास अवश्य करूंगी। उस ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, सब सुखी हो, सब शांत हो। धीरे धीरे
दोनों हाथों की हथेलियों को घर्षित कीजिए, थोड़ा सा उंगलियों को आंखों पर फिराते हुए उस ईश्वर की दिव्य शक्तियों को, सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर धारण करें। आपने आसनों को समझा, प्राणायाम को समझा, ध्यान को समझा, सिर्फ समझा है। आज मैं आपको अभ्यास पूरा नहीं करा पाई हूँ। जब इसका अभ्यास हम 10-10 मिनट, 15-15 मिनट करते हैं, एक एक आसन का, एक एक प्राणायाम का, एक एक ध्यान का, तो हमारे शरीर पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। ये हमने समझा यौगिक चिकित्सा को। थोड़ी देर के लिए हम समझते हैं हमारी शुद्धिकरण की प्रक्रियाएं, जिसमें हमारे पेट पर मिट्टी की पट्टी, एनिमा, हिप बाथ, कुंजल, जल नेति, ये बहुत लाभकारी है। इनका अभ्यास हमें किसी कुशल प्रशिक्षक से सीखकर नित्य प्रति करना है। और आहार सबसे मुख्य है, हमारा आहार। अगर हम अपनी दिनचर्या को ठीक कर लें, अपने आहार को संयमित कर लें, तो बहुत बड़ा काम हो सकता है, हर रोग से बच सकते हैं। मेरे द्वारा लिखा गया डाइट चार्ट आपके पास पहुंच गया है। मेरे को पता था मुझे बोलने के लिए समय कम रहेगा, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है सिखाने के लिए, इसलिए प्लीज इसको आप पढ़िए, समझिए। और छोटी सी बात बता देती हूँ, सुबह उठते ही गर्म गुनगुना पानी पीजिए। उसके बाद आपको डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जूस पीना है सब्जियों का। सफेद पेठे का हो सकता है, जो भी मौसमी सब्जियां हैं जूसी, उनका हो सकता है, घिया का हो सकता है, टमाटर है, चुकंदर है। सब्जियों के साथ आप उसमें कुछ पत्तियां जरूर मिलाइए। जैसे आपको नजर आती है नीम की पत्तियां, धनिया की पत्तियां, जामुन की पत्तियां, अमरूद की पत्तियां, कड़ी लीव्स, ठीक है ना। कोई भी पत्तियां, धनिया, पुदीना, कुछ भी हो, आपको जरूर लेना है। हमारा उद्देश्य है प्राकृतिक संसाधनों से अपने आप को ठीक करना। पृथ्वी, मिट्टी चिकित्सा करेंगे हम अपनी। वायु, सबसे ज्यादा वायु किसमें मिलती है हमें? प्राणायाम से और पत्तियों का सेवन करने से। क्लोरोफिल होता है इसमें। क्लोरोफिल कब बनता है? जब ये वायु के संसर्ग में, सूर्य के प्रकाश में होती है। डिटॉक्सिफिकेशन, जूस पीने के बाद आप फ्रूट्स खाइए। 8 बजे के करीब आपने जूस लिया, 10 बजे आप फ्रूट्स विद सोक्ड नट्स, जिसमें आपको मुनक्का, बादाम, अंजीर, अखरोट, क्वांटिटी इनकी अपनी कैपेसिटी के अनुसार 2, 3, 4, 5, आप 5 से ज़्यादा तो नहीं रखनी है, 2, 3, 4 भी आप रख सकते हैं। मौसम के अनुसार भी कम ज़्यादा किया जा सकता है, ठीक है। इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है मैंने मेरे डाइट चार्ट में। उसके बाद आपको सलाद खाना है। 12 बजे सलाद सबसे पहले जरूर खाना है। मौसमी सब्जियां खानी है, क्योंकि जब हम पकाया हुआ भोजन खाते हैं उसमें हमारे सारे इलेक्ट्रोलाइट्स, जितने भी बॉडी को चाहिए, विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनकी कमी हो जाती है। ये जल जाते हैं, रहते ही नहीं है पके हुए भोजन में। इसलिए अपनी बॉडी की एसिडिक एल्कलाइन रेशो मेंटेन रखिए। ये रेशो है 80% रॉ डाइट, 20% एल्कलाइन एसिडिक डाइट, जो कि बॉडी हमारी 80% एसिडिक है, इसे 20% एसिड चाहिए बस। वो भी नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, ये बना लेंगे अपने आप। एसिड बहुत है बॉडी के पास, इतना एसिड है हमारे पेट में कि पूरी बिल्डिंग जल के राख हो जाए, इतना एसिड है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको एसिडिक भोजन ही देते हैं। आप सब ठंडे दिमाग से बैठ के सोचिएगा, आप खाते क्या है, हमें बॉडी को देना क्या है। अगर हम इस चीज को मान लेंगे, बदल देंगे, हमें सच पूछो किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने चिकित्सक स्वयं हैं। ईश्वर ने जब हमारे शरीर की रचना की तो इसमें एक ऐसी शक्ति डाल के भेजा है कि हम हमारे शरीर को स्वस्थ रख सके। योग, आयुर्वेद सब यही कहते हैं। हम, कई लोग कहते हैं हम तो स्वस्थ हैं, हमें क्या जरूरत है ये सब। कई लोगों का क्वेश्चन मेरे पास यही आता है, हम तो हेल्दी है। मैं बहुत लोगों को कहती हूँ योगा कर लिया करो, अपने आहार का ध्यान रखो, जल्दी सो, जल्दी उठो, कुछ भी है करो, हम तो अभी ठीक है, हमें कोई जरूरत नहीं है। तो
योग और आयुर्वेद कहता है स्वास्थ्यस्य रक्षणम विकारस्य प्रशमनम। अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और विकारों को दूर करने के लिए हमें योग, आहार, प्राकृतिक चिकित्सा की आवश्यकता है। ठीक है, दिन तक आ गए हम, लंच हो गया हमारा, आपने सलाद खाया, उसके बाद अगर आपकी इच्छा है तो सात्विक सब्जी प्लस मल्टीग्रेन रोटी खानी है। गेहूं चावल का प्रयोग कम से कम करना है। ठीक है, 1 किलो गेहूं, 1 किलो जौ, 1 किलो चना, 1 किलो रागी, 1 किलो उसके अंदर सोयाबीन, इतना तो आप नॉर्मल मिला लो। सामक के चावल का आटा बनवा लो, आधा आटा वो मिला के उसकी रोटी बना के खाइए। वेरी बेस्ट रोटी बनती है, लो ग्लाइसेमिक फूड हो जाता है आपका, और आपके शरीर में टॉक्सिन्स बनेंगे भी नहीं, निकल भी जाएंगे, बनेंगे भी नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर को रेशेदार भोजन चाहिए, पानी ज्यादा चाहिए। ठीक है, हो गया ये आपका खाना। शाम को आप स्प्राउट्स खाइए, 4 बजे के करीब स्प्राउट्स में वेजिटेबल्स सीजनल ज्यादा से ज्यादा डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद रात का खाना हमारा फिर से यदि सैलेड ले सकते हैं तो सैलेड प्लस दाल, सूप, सब्जियां ही होनी चाहिए। रात के भोजन में अनाज नहीं होना चाहिए। रात का भोजन आप अनाज रहित सामक के चावल खा सकते हैं। ठीक है, सामक के चावल अनाज नहीं है, लेकिन पेट भरने के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। फाइबर भी होता है, कैल्शियम होता है, मतलब बहुत अच्छे, उसके अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें। तो मेरे पास अभी बहुत कुछ और भी है कहने के लिए। आपको आहार दिया मैंने, लास्ट में मैं आज इतना ही कहूँगी कि आप योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आहार चिकित्सा, संयमित जीवन शैली, तनाव रहित जीवन, सकारात्मक सोच अपनाकर अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। ठीक है, और आप इसे रखिएगा। एक विश्वास लेके जाऊंगी, जिन लोगों को मैंने गाइड किया आज, वो मेरी बात को 100% नहीं तो 10% तो मानेंगे। ठीक है, और जैसे हम बात कर रहे थे डायबिटीज और मधुमेह, मतलब फीमेल डिसीज, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारी दिनचर्या बिगड़ी हुई है, आहार विहार नियंत्रित नहीं है, स्ट्रेस लेते हैं, इसको दूर कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ओके, आज के लिए इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। मेरी बातों में कहीं किसी का मन दुखा हो तो हाथ जोड़कर क्षमा करिएगा। धन्यवाद। पूरा आपको आज प्लेजर दिया है, आज खाने पीने को योग साथ में पूरा, लेकिन